नमस्कारम। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट जो आपका होने वाला है, जो कि प्रोबेबली आपका मैंने आपको बताया आपके जनवरी एंड से मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा ही। मैं आपसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, पैटर्न चेंज होगा ही। जिस तरीके से आपको सीबीटी एग्जाम के अंदर चेंजेस देखने को मिले थे, उसी तरीके से स्किल टेस्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम अभी से तैयार रह सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं या उन मैटर्स को हम पढ़ सकते हैं जो कि हमको लगता है कि इस बार आने को देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि मैम टीसीएस करवाने वाला है या एडिक्विटी करवाने वाला है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगी। और क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, दोनों के लिए ही, हिंदी और इंग्लिश। हर बार मैं इंग्लिश के बारे में बात करती हूँ, बट आज मैं हिंदी के बारे में भी बात कर लूंगी। तो ये सारी ही बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो होने वाला ये स्किल, सबसे पहली चीज ना मैं आपको एक चीज बता दूं, हम ये कंक्लूजन बना कैसे रहे। जो हमारा सीबीटी एग्जाम हुआ था, जो कि आपका अगस्त में कंडक्ट करवाया गया था, उस टाइम पे आपने खुद देखा कि वहां के हालात क्या थे, कीबोर्ड कैसा था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर जगह ये हाल था, बट बहुत से स्टूडेंट को परेशानी हुई है। और अगर सिर्फ 100 लोगों को परेशानी हुई है तो वो गलत है। ठीक है, कीबोर्ड की दिक्कत आई थी, माउस की दिक्कत आई थी, स्पीकर की दिक्कत भी ऑफ कोर्स होगी। स्किल टेस्ट के अंदर स्पीकर की दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, और आपको मॉनिटर स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रही थी, मैं एक्सेट्रा लगा देती हूँ। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली थी। अब मान लो जब स्किल करवाएंगे तो क्या ये चांसेस पूरे नहीं है कि फिर से ये दिक्कतें आने को मिलेंगी। जब ये स्किल करवाएंगे तो यही दिक्कतें फिर से तो देखने को मिलने वाली है ना। और वहां पे तो आपको जाके टाइपिंग करनी होती है। मान लीजिए स्किल के अंदर अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीकर की क्वालिटी अच्छी हो, है ना। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी हो भाई, जहाँ पे आपने लोकेशन रखी है स्किल करवाने की, वो एकदम वैसी ना हो कि गांव का झोपड़ा सा हो उसमें करवा दिया जिन्होंने। स्पीकर की क्वालिटी अच्छी हो। मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं करवाएंगे, बट तब भी हम सेफ साइड पे मैं आपको बता के चलूँ तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी मैं चीज आपको बताऊंगी, कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं अगर खराब हो तो। माउस, ठीक है, माउस भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम एक्सेट्रा लगा ले तो ये सब चीजें बेसिकली मॉनिटर से रिलेटेड हमें चीजें जो है वो ठीक चाहिए, तभी जाके काम होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, सबसे मेन मैं आपको कहूंगी कि तो जब आपको डेमो करवाते हैं, आपने मेरी अगर रिसेंट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने स्किल एक्सपीरियंस वाला बताया था कि वहां पे कंडक्ट होता कैसे है, तो ये जो डेमो वाली वीडियो होती है, देखिए डेमो में आपको क्या करवाते हैं, डेमो में आपको स्पीकर पे बोला जाता है मैटर, वो 2 मिनट के लिए बोला जाता है, उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है। ऐसे ही 2 बार किया जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे आप करते हैं ना, उसी टाइम पे अपने कीबोर्ड की सारी कीज को चेक कर लीजिए। कीबोर्ड की मान लीजिए अगर आपका कॉमा नहीं लग रहा है ना, अगर आपका कॉमा नहीं चल रहा है तो कितने जितने जितने कॉमा होंगे वो सब आपकी मिस्टेक काउंट होगी, क्योंकि आपका कीबोर्ड कॉमा टाइप ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे आपको डेमो दिया जाएगा आप कीबोर्ड, माउस चेक कर लेंगे आराम से। स्पीकर की क्वालिटी अगर आपको लगती है बेकार, जो कि ऑफकोर्स वो बदलने वाले तो है नहीं, बट आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको सुनाई तो दे, एटलीस्ट आप कुछ तो इंटरप्रेट कर पाए। तो अगर आप थोड़े दूर बैठे हुए तो उनसे आप बात करके अपनी सीट चेंज करवा सकते हैं। उनसे बोलिए मुझे सीट पे नहीं बैठना है, मुझे यहाँ पे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, वो कहीं आगे बिठा देंगे। समझ आ गई ये चीज। तो इन चीजों का ध्यान अच्छे से रख लेना। वैसे स्किल से पहले एक दिन पहले भी मैं तुम्हें ऐसी वीडियो बना के दूंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखें, बट अभी से इस चीज को दिमाग में रखो अपने, इनकेस तुम नहीं देखते हो वीडियो तो क्या होगा। ठीक है, तो अपने जब डेमो आपको दिया जाएगा तो कीबोर्ड अच्छे से चेक करिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कीबोर्ड चेक नहीं करते हैं। दूसरा, उस डेमो वाले मैटर को, जो भी वो लाइन्स बोलते हैं, उसको जरूर लिख लीजिए। यार एक बार लिख लोगे ना, मोमेंटम बच जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा एग्जाम जनवरी एंड में करवा लो, मान लो चांसेस थोड़े कम है, फरवरी में ही होगा, पर जनवरी एंड में उन्होंने करवा लिया, ठंड का टाइम है, और तुम्हारे हाथ एकदम अकड़े हुए होंगे, तो जब तुम लिखना शुरू नहीं करोगे, जब तो वो मोमेंटम बनेगा नहीं, हाथ चलेगा नहीं इतनी जल्दी, ठंड में अकड़ जाता है हाथ, नहीं चलेगा। तो मोमेंटम बनाने के लिए वो मैटर जरूर लिख लेना। ठीक है, वो जो मैटर बोलते हैं उसे लिख लेना। और डेमो के टाइम पे वो कीबोर्ड जब पकड़ाते हैं उसको भी एक बार चेक कर लेना। सारी चीजें एक बार करके प्लीज देख लीजिएगा। एग्जाम के बीच में तुम्हारे जो मिनट का टाइम होगा वो सब निकल जाएगा और तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स धरे के धरे रह जाएंगे। अगर तुम्हारा स्कोर काफी अच्छा गया है, बल्कि अभी तो नॉर्मलाइज मार्क्स आया नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरा सी में हो गया, मेरे मार्क्स ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, तो धरा का धरा रह जाएगा अगर तुम ये सब चीज चेक नहीं करोगे। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ना ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये कह रहे हैं कि मैम पता नहीं स्किल कब होगा, क्या पता फैब में भी ना हो, फैब में हो तो लेट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम तो अगर ये अगस्त में ही करवा देंगे, अगला वाला एग्जाम भी अगस्त में है, तो हमारे पास तो बहुत कम टाइम बचेगा। ठीक है, तो अभी तो देखो स्किल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बट अगर तुम ऐसा करना चाहते हो कि थोड़ा टाइम तो 2026 के प्रिपरेशन को भी देना चाहते हो, ठीक है, 2026 के प्रिपरेशन को भी देना चाहते हो, या जो भी स्टूडेंट नए हैं जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप ये 2026 के लिए ना इन बुक्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, जो शुरुआत करने के लिए बेसिकली अब जैसे नया साल शुरू हो रहा है, उस टाइम पे खुद के लिए ये कर लो कि इन चीजों की बुक पढ़ना शुरू कर दो। पहले तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्यों नहीं लगा सकते? तो मैं तो ये कह रही हूँ कि 45 प्लस सोच के चलो कि भाई मुझे इतना टारगेट करना है, इसलिए तुम्हें हर दिन रीजनिंग को थोड़ा टाइम देना है। बस इस बुक को ले लो, डॉक्टर आर एस अग्रवाल, मुझे लगता नहीं मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, जिस तरीके से ल्यूसेंट को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, जो भी लेना चाहते हो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, फिर रानी मैम आपको पता है स्टेनो वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा रानी मैम से ही पढ़ते हैं ज्यादातर। तो समुद्र मंथन वोकैबुलरी करके एक बुक आती है, बहुत अच्छी है, मुझे खुद से इसका बेस अच्छा लगा, बनाने का तरीका जो अच्छा है। इसका मैंने डिटेल रिव्यू भी दे रखा है, अगर तुम देखना चाहते हो कि बुक कैसे दिखती है वो जाकर चेक कर सकते हो। और ये वन लाइनर वाली बुक है, 35,000 से भी ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक को अलग अलग करके। तो ये वाली चीज भी तुम आराम से कर लेना, क्योंकि तुम्हें टॉपिक वाइज सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 बुक है, ये तुम अपने 2026 के प्रिपरेशन में ले सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। अब हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि हमको पढ़ना क्या क्या है। इंग्लिश डिक्टेशन के अंदर क्या करने वाले हैं। अब इस उम्मीद में अगर कोई स्टूडेंट है ना कि मैम मैं ना सोच रहा हूँ कि कल से मैं कॉन्सोनेंट पढ़ना शुरू कर दूं या वोवल्स लगाना, ये टाइम उसका नहीं है। इस स्किल में वही क्वालिफाई कर पाएगा जो पहले से सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, उसकी स्पीड 70 तक है, एटलीस्ट 70 तक जा रही है, या तो 60 भी जा रही है तब भी कर लोगे अगर अच्छे से दिमाग लगाओगे। 70 तक जा रही है, स्पीड अच्छी जा रही है। स्पीड से ज्यादा ना तुम्हारी एक और चीज इस चीज पे मैटर करता है कि तुमने कितने ज्यादा मैटर्स लगाए हैं, कितने ज्यादा डिक्टेशन तुम कर चुके परफॉर्म। तो डिक्टेशन का बहुत बड़ा रोल है, जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे कंप्लीट करने। ठीक है, तो ये टाइम सिर्फ स्पीड बढ़ाने का है और न्यू मैटर्स अनसीन और सीन मैटर करने का है। ठीक है, या तो तुम इसके लिए 1 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ऑफलाइन जाके, जिसका तुमने काफी अच्छा नाम सुना है, कोई वहां से सिलेक्ट हुआ है, उन्होंने तुमने डिस्कस किया है, उसके रिलेटेड वहां जाके बात कर सकते हो। नई कोचिंग ट्राई मत करना पहले से, अगर जानते हो कि किसी ने बोला था कि भाई मैंने इधर से किया था, या कोई तुम्हारा जानकार है जिसका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और अगर दिल्ली में रहते हो काफी अच्छे है वहां पे भी, तो ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज खुद भी कर सकते हो, उसके लिए स्टेनो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते करना क्या है। तो सबसे पहली चीज केसी के बारे में मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, काफी वॉल्यूम्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वॉल्यूम्स रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूं डिटेल वाली, इस वॉल्यूम को करना है, इस वॉल्यूम को यहाँ से लेके यहाँ तक कर देना, ये वाले पार्ट को छोड़ देना, ठीक है, इस वाले पार्ट को कर लेना, अगर ऐसा चाहते हो वो बना दूंगी। बट केसी आपको पता है, अगर आप किसी टीचर वगैरह फॉलो करते हैं ऑफलाइन तो बता देंगे क्या क्या पढ़ना होता है। केसी बड़ी बेसिक है, इसको तो करके जाना ही होता है, हर कोई करके जाता है। शुरुआत के कुछ बेसिक होते हैं, फिर 19 के बाद वाले कुछ मेन होते हैं जिसको हम कोर बोलते हैं, वहां से करने की कोशिश होती है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो केसी तो एक वन चीज हो गई, एक ऐसी चीज जो आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जो कह रहा है कि बस मैं केसी करके चला जाऊंगा मेरा काम बन जाएगा, तो तुम्हें नहीं पता कि न्यू वेंडर क्या पूछेगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि टीसीएस नहीं करवा रहा है, करवाएगा तो एडुकेट ही, इसका भी आंसर दे दूं, एडुकेट ही करवाएगा, पर वो क्या पूछेगा हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसके साथ साथ ना मैं तुम्हें कहूंगी मस्ट है तुम्हारे लिए, तुम प्रोग्रेसिव करके जाओ। अगर तुम सोच रहे हो ना कि बिना प्रोग्रेसिव करके तुम चले जाओगे तो ये तुम्हारी गलती की तरह होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव आपको करना ही पड़ेगा। प्रोग्रेसिव तो केसी और प्रोग्रेसिव ये दोनों चीजें आपके लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब अब वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी शार्प हो चुके हैं वो कह रहे हैं कि मैम अब क्या करूं, मैंने केसी भी कर रखा है, मैंने प्रोग्रेसिव भी कर रखा है, क्या इसके भी आगे कुछ है जो मुझे कर लेना चाहिए और वहां से चीजें फंस जाएं? तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, वैसे ये दोनों चीज इनफ है, अगर कोई नया स्टूडेंट सुन रहा है तो ये केसी और प्रोग्रेसिव इनफ है आपके लिए। आपकी 70 की स्पीड है, आपने केसी की कुछ चीजें कर ली हैं, अब आप प्रोग्रेसिव ट्राई कर लो, ठीक है, इस टाइम पे करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने का टाइम आपको अभी भी है, टाइम दीजिए। बट जो ऑलरेडी शार्प होके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि मैम हमें अपनी स्पीड करना है, क्या करें? तो आप पार्लियामेंट्री और जनरल मैटर्स के ऊपर हाथ आजमा सकते हो। ठीक है, करोगे तो अच्छा ही है यार तुम्हारे लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता है, समझ रहे हो? जिस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन वगैरह आ गए थे आपके स्टेनो के अंदर, वो वाला हाल आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। खैर जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो इजी आए थे, बड़े तो सर बिना सर पैर वाले क्वेश्चन भी आ गए थे, बट यहाँ पे आप उस चीज का नहीं ले सकते। तो मैटर के लिए पार्लियामेंट्री और जनरल मैटर जो होते हैं
उसके ऊपर हाथ आजमा सकते हो, वरना मैं अभी भी आपको कह सकती हूँ कि ये दोनों चीजें भी आपके लिए काफी रहेंगी। अब ये मत बोलना कि मैम इसको करना है कि नहीं करना, कर लूं कि नहीं कर लूं, टाइम है तो देखो पहले तो इन दोनों के ऊपर फोकस करो। अगर प्रोग्रेसिव तक अच्छा हाथ बैठ जाए तब आगे बढ़ जाना। ये वाली चीजें उनके लिए हैं जो पहले ही पके हुए चावल हो चुके हैं, बहुत सालों से स्किल दे रहे हैं, मैरिट से बाहर निकल जा रहे हैं, ऑलरेडी शार्प हुए बैठे हैं, उनके लिए बताया है। क्लियर है? अब चलते हैं हिंदी डिक्टेशन की तरफ, हिंदी स्टेनोग्राफी की तरफ। अब ये तो आप ये मत बोल देना मुझे मैम पिटमेन नहीं बोली आपने, पिटमेन वाला टाइम नहीं है ये अभी, ठीक है। हिंदी के अंदर मैं आपको सेम कहूंगी। देखो हाल एक चीज मैं बता दूं, एक और चीज मैंने मिस कर दी है, ठीक है, जो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है मुझे बता ही देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि किस तरीके का मैटर आएगा, ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि 2024 में जो आपका रिसेंट वाला हुआ था, 2024 का जो स्किल हुआ था, उसके अंदर पता क्या हुआ था, उन्होंने एक मैटर दिया था जो कि केसी प्लस प्रीवियस ईयर का मिक्स था। तो आप ये जान लो कि प्रीवियस ईयर को मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ मैं बताना भूल गई, पिछले स्टूडेंट यहीं पे वीडियो छोड़ के चले गए जिनको इंग्लिश के है, वो ये छूट जाएगा। प्रीवियस ईयर वाला करना होगा आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर कर जाना, क्योंकि पिछली बार भी आया था, मे भी चांसेस मे भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर आपके लिए बेहतरीन रहेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ये केसी और ये वाला कर लेना, ठीक है। केसी वाला आया था और ये ऐसा आया था, मैं बता रही हूँ आपको, प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो था वो ये था। इस बार आपको प्रोग्रेसिव के साथ भी मिल सकता है, केसी के साथ प्रोग्रेसिव आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, प्रीवियस ईयर को मिक्स आ जाएगा, या केसी प्रोग्रेसिव मिक्स करके मैटर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताऊं, हिंदी वालों के अंदर बवाल हुआ था हिंदी स्टेनो के लिए, उन्होंने बहुत हुआ था, क्योंकि 2024 के अंदर जो उनका मैटर आया था वो बड़ा ही अजीब आ गया था। उन्हें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा आ जाएगा। तो वो तुम तैयार हो, जब टीसीएस ने ही ये कर दिया तो एडुकेटी तो क्यों नहीं करेगा, वो तो उससे भी आगे निकल गया है। सबसे पहली चीज रामदारी खंड 1 और 2, ये तो बड़े बेसिक से हैं यार, इसको तो मैं बेसिक काउंट करूंगी, इसको करके जाना है आपको, करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, इसके बिना तो जाने की सोचना भी मत। ये 2 चीजें करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको कहूंगी, जैसे मैंने उसके अंदर कहा, इंग्लिश के अंदर कहा मैंने कि प्रोग्रेसिव करना ही पड़ेगा, उसी तरीके से ये तो हुआ बेसिक, और आपको जो करना होगा वो होगा आनंद पत्रिका, ये करके जाना, ठीक है। आनंद पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है जो आपको इस टाइम पे जो होगा ना, कि आपको श्योरिटी देगा भाई, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ चल मैं कर लूंगा, जो भी आएगा ना हो जाएगा। तो ये और ये तो जरूर कर लेना। और अगर इतना हो जाए, इतना करना ठीक है, सुनो मेरी बात, इतना करना ठीक है, आप पके हुए चावल हो, आपने ये दोनों ही करके निपटा दिया है, आप कह रहे हो कि मैं अब क्या करूं, तो तुम प्रीवियस ईयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के बाद बोल रहे अब मैम क्या करूं, इसके बाद भी कुछ कर सकता हूं क्या, तो आप संपादकीय कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, ये दोनों उन स्टूडेंट के लिए जिनकी स्पीड अच्छी खासी आ रखी है, जो कि 60-70 पे हैं, और उनको लगता है कि वो 80 तक आराम से पहुंच जाएंगे, और मैटर वो ये दोनों रामदारी कर चुके हैं, और आनंद पत्रिका को आप देख सकते हो। क्लियर? मुझे लगता नहीं मैंने कोई भी डाउट छोड़ा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बता दिया किस तरीके के 2024 के अंदर पूछे गए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2025-26 के प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स वगैरह है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो और बना दूं, और इससे डिटेल कि मैम इसमें इतना पढ़ना है, इसमें इतना नहीं पढ़ना है, तो आप बता देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इतना ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा चाहते नहीं है, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जुड़ जाइए, कोई भी जो न्यू वीडियो होती है हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ ऐसे पीडीएफ होते हैं यार जिसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता, जैसे अलग अलग फॉर्म आते हैं उस रिलेटेड जो होता है उनका नोटिफिकेशन उधर प्रोवाइड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्या क्या चीज़ें मैंने आपको समझाई वो पसंद आई होगी। अगर आप एक और डिटेल वीडियो चाहते हैं बताइएगा मुझे, मैं बना दूंगी। चाहे मुझे 2 स्टूडेंट भी कमेंट करेंगे, मुझे नजर में आ गया कि हाँ भाई स्टूडेंट लिटरली मेरे चाहते हैं, तो मैं उसके लिए काम कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।